नौकरी क्यों करते हैं? सरकार को बताइए, मत आपको हम करें जबरदस्ती। प्रवासी मजदूरों की तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उन्हें बड़े बड़े महानगरों से पलायन की त्रासदी झेलनी पड़ी और अब जब लंबे समय तक पैदल चलने के बाद वो अपने घरों और गांव तक पहुंचे हैं तो वहां की बदहाली और वहां की बदइंतजामी की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर से बिहार के मिथिलांचल और मधुबनी और दरभंगा जैसे इलाकों में जहां से हज़ारों हजार प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े महानगरों में काम कर रहे थे, कोरोना महामारी के बाद कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वो अपने गांव पहुंचे और गांव पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि सरकार ने नियम के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है सरकार की तरफ से। और ज़्यादातर गाँव में, गांव के बाहर या गांव में जो स्कूल है वहां पे उन लोगों के रहने का इंतज़ाम सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ख़ासतौर से मधुबनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे क्वारंटीन सेंटर के अंदर जो बदइंतज़ामी है वो देखने के बाद ये पता चलता है कि नीतीश सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में जो प्रवासी मजदूर अपने गांव और घरों तक पहुंचे हैं उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया है। आप नौकरी क्यों करते हैं? सरकार को बताइए, मत आपको हम करें जबरदस्ती। बताइए क्या यहाँ का क्या जी का सुविधा कम है? इनसे हम लोग का खाना नहीं मिला है, पानी नहीं नहाने का व्यवस्था है। मुखिया के बोल रहा हूँ तो बोलता है हमको गवर्नमेंट पैसा नहीं दिया है। वीडियो के नहीं सोने का बेट है, नहीं जो हमको बर्तन मिलता है कुछ नहीं दिया गया है। सब ऐसे मर रहा है कि आक्रोश करके मर रहा है कि कैसे इधर कुछ नहीं दिया गया है। पानी तक नहीं पीने के लिए दिया गया है। एक पाइप है, वो पाइप पर भी 50 आदमी 60 आदमी है, पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। मुखिया बोलता है कि हमारे पास कोई फंड ही नहीं है और जिसको जो करना है आप यहाँ करे। सरकार कुछ नहीं देता है हम लोग को कि कैसे, तो हम लोग कहाँ से देगा कि कैसे? तुम लोग को जो करने का है करो अपना। 3 दिन हो गया भूखा प्यासा हम लोग यहाँ हूँ। घर से खाना मंगवा रहा है, गाँव वाला मना कर रहा है। विधायक, मुखिया, सरपंच कोई भी चीज नहीं आता यहाँ देखने के लिए जो कौन आया कौन गया। कोई भी चीज नहीं, खाने का ना पीने का ना सुविधा ही नहीं है। यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं मिला है। जो ट्रक से आया उसका कोई चेकिंग नहीं हुआ। हम लोग महाराष्ट्र से आए तो हम लोग ट्रेन से आए, पूरा चेकिंग हुआ, 5 बार चेकिंग हुआ। भी नहीं लिया वो लोग, ताला लगा दिया ब्लॉक में, बोला जाओ अपना स्कूल में। स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार बासोपट्टी से पैदल चल के आया, पैदल चल के आ रहा है। हैदराबाद से आया, दरभंगा से बासोपट्टी भेजा, बासोपट्टी से चल के आया, बोला जाओ यहाँ कोई सुविधा नहीं। सरकार द्वारा 15 मिनट माने हाथ धोने के लिए साबुन से, यहाँ पानी भी नहीं मिला। साबुन से क्या हाथ धोएंगे हम लोग? ये देखिए क्या हालत है इन लोगों का। अब 3 दिन से हम लोग भूखा स्कूल पड़ा हुआ है। हम लोग आए बस से औराई में 7 बजे शाम को। फिर बीडीओ साहब के फ़ोन किया, कहता है इंतजाम यहाँ कोई नहीं, अपना व्यवस्था खुद कर लो। फिर वहाँ से चल के अपने पंचायत में आए मुखिया जी के दरवाजे पर, वो भी यही बात बोला से अपना व्यवस्था कीजिए गाँव में। अपना हम गाँव वाले मिल के अपने स्कूल में व्यवस्था कर लिए। जिस तरह से दूसरे राज्यों ने अपने यहाँ के प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हुई सरकारें दिखीं, वहीं नीतीश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया और अब कई दिनों तक पैदल चलने के बाद अपने गांव पहुँचे हैं तो वहाँ पे कोई उनके लिए इंतज़ाम नहीं है, कोई सैनिटेशन का, कोई जो हाइजीन का इंतज़ाम नहीं है। गंदगी में वो रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। जो गांव का जो मुखिया है वो कहता है कि उन्हें स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, जबकि नियम के मुताबिक क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ साबुन और जो सैनिटाइज़र है इन सब चीज़ों का इंतज़ाम होना चाहिए। कुछ भी नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि कई क्वारंटीन सेंटर पर लोगों का गुस्सा और आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। लगातार कई जगहों से ये खबर आ रही है
कि वहाँ पे जो प्रवासी मजदूर पहुँचे हैं उन्होंने खाने पीने को लेकर शिकायत की है, बदइंतजामी को लेकर शिकायत की है और कई जगहों पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया है। और इन सब के बीच ज़्यादातर मजदूरों की ये शिकायत है, एक तो कोरोना महामारी है, दूसरा भूख के कारण उनकी हालत ख़राब है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है। मज़दूर ये कह रहे हैं कि कोरोना से तो बाद में, पहले हम भूख से मर जाएंगे। अजय झा, गो न्यूज़।